नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है अराजकतावाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अराजकतावाद। तो इसका पहला प्रश्न है, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? पहला ऑप्शन है आदर्शवादियों का, दूसरा समाजवादियों का, तीसरा संविदावादियों का और चौथा धर्मतांत्रिकों का। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के स्वाभाविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? पहला है मार्क्सवाद का, दूसरा समाजवाद का, तीसरा सर्वोदय का और चौथा बहुलवाद का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोदय। सर्वोदय विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? तो इसमें अराजकतावादी नहीं है, इसको बताना है। पहला है क्रोपाटकिन, दूसरा बाकुनिन, तीसरा गांधी जी और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसमें से आदर्शवादी नहीं हैं वह हैं आपके अराजकतावादी नहीं हैं, तो वह हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा क्रोपाटकिन, बाकुनिन और गांधी जी ये सब अराजकतावादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है यह किसने कहा था? पहला है हाब्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा है मार्क्स और चौथा है प्रूदो। तो जो संपत्ति चोरी है यह कथन प्रूदो ने कहा है कि संपत्ति चोरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे। तो इसका पहला ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन की तरह, दूसरा है टॉलस्टॉय की तरह, तीसरा लास्की की तरह और चौथा है इनमें से किसी भी की तरह नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी की तरह नहीं। यानी गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे, बल्कि ये दार्शनिक अराजकतावादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप का लक्षण नहीं है? पहला है नीति आचार, दूसरा धर्म, तीसरा मानवता और चौथा सत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप का जो लक्षण नहीं है वह सत्ता नहीं था। इसके अलावा धर्म, नीति आचार और मानवता ये सब इनके प्रतिरूप या मॉडल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है का भाग नहीं है? पहला है आत्मनिर्भरता, दूसरा संसदीय शासन, तीसरा सामाजिक सुधार और चौथा ग्राम गणराज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन। तो संसदीय शासन यह महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, लेकिन इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? पहला है न्यासीता का सिद्धांत, दूसरा पंचायती राज, तीसरा केंद्रीकरण का सिद्धांत और चौथा अहिंसा का सिद्धांत।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीकरण का सिद्धांत जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यायशीता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपर्युक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? पहला है मार्क्स, दूसरा माओ त्से तुंग, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा हो ची मिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। अगला क्वेश्चन है, अराजकतावाद है तो अराजकतावाद क्या है? पहला है राज्य का समर्थक, दूसरा राज्य के विरुद्ध, तीसरा व्यक्ति का समर्थक और चौथा राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो जो अराजकतावाद है यह राज्य के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसका नाम है फांसीवाद। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।